रियासती वज़ीर IT KTR ने कहा कि सिद्दीपेट टाउन में टी हब तामीर किया जाएगा। आज टाउन के मदाफाती इलाके नागोला बंडा में तामीर करदा IT टावर का KTR और हरीश राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि ज़ुमरे दुवम और सुवम के शहरों में मुकामी नौजवानों को मुलाजिमत के मौक़े फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत आगे बढ़ रही है। कई ज़िले मराकज़ में असरी सहूलतों से आरास्ता IT टावर तामीर किए गए हैं। रियासती वज़ीर टी हरीश राव और वज़ीर सनत KTR ने आज जुमेरात के रोज़ सिद्दीपेट के करीब अरगोड़ गांव में तामीर करदा एक जदीद स्लाटर हाउस का किया इफ्तिताह। स्लाटर हाउस 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। दोनों वज़ीरान ने स्लाटर हाउस में SHG ख़वातीन की तरफ से लगाए गए खाने और अचार के स्टॉल का भी मुआयना किया। बाददा KTR और हरीश राव ने सिद्दीपेट शहर में कोटिलिंगला मंदिर में CC और BT रोड्स का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुरमन्ना के काफिले को सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 MLAs और एक साबिक MP महफूज रहे। MLA जोगुरमन्ना कोनी रुकुनप्पा और साबिक MP नागेश की गाड़ी जो जुमेरात को आदिलाबाद से महाराष्ट्र के नागपुर में CM KCR के प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र के बोरी के करीब कौमी शाहरा पर मवेशियों के अचानक गाड़ी के सामने आने से सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में गाड़ी में सवार अरकान असम्बली जोगुरमन्ना कोनी रुकुनप्पा और साबिक MP नागेश को कोई चोट नहीं आई। वो बहिफाजत बाहर निकल गए, लेकिन गाड़ी के अगले हिस्से को थोड़ा नुकसान पहुंचा। बाद में वो दूसरी गाड़ी में रवाना हो गए। शोहर और ससुराली रिश्तेदारों को इत्तला दिए बगैर एक बहू ने 7 माह के हमल को ज़ाया करवा दिया। इस बात का इल्म होने पर सास और ससुर ने दवाखाना पहुंचकर न सिर्फ बहू बल्कि बहू की मां और खातून डॉक्टर की पिटाई कर दी। यह अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना के करीमनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के धर्मारम मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली एक शादीशुदा खातून करीमनगर के ज्योति नगर के एक हॉस्पिटल में 7 माह का हमल साक़ित करवाने अस्पताल में शरीक हुई थी। इस बात का इल्म होने पर उसकी सास और ससुर अस्पताल में घुस गए और उस पर हमला किया। उन्होंने ऑपरेशन करने वाली लेडी डॉक्टर के साथ साथ बहू की मां पर भी हमला किया, लेकिन बहू का कहना है कि उसने अस्काते हमल नहीं करवाया। उसका खून बह रहा था, जिस पर वो अस्पताल में इलाज के लिए रुजू हुई। ज्योति नगर के अस्पताल में जारी लड़ाई की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया। गौतम अडानी की कंपनियों में तेजी के साथ बढ़ी गैर मुल्की फंडिंग, CB की जांच में इंकिशाफ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप मामले में मार्केट रेगुलेटर CB की जांच ने एक हैरतअंगेज इंकिशाफ किया है। CB की तहकीकात में पता चला है कि अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों में गैर मुल्की फंडिंग तेजी से बढ़ी है। खास बात यह है कि ये FPI सरमायाकारी साल 2020 के बाद से बढ़ी है। वाज़ेह है कि FPI सरमायाकारी का मतलब गैर मुल्की फंडिंग है। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग पहलवान को जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले में BJP के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्जामात पर 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। 6 बालिग खवातीन पहलवानों की शिकायत पर दर्ज FIR राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि दूसरी चार्जशीट नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज FIR में पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को नाबालिग पहलवान की तरफ से लगाए गए इल्जामात में क्लीन चिट दे दी। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता BJP की हुकूमत के जरिए उठाए गए मुतनाज़िया इक़दाम को अब ठीक करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। इस अमल में सिद्धारामैया काबीना ने आज फैसला लिया है कि कर्नाटक में लव जिहाद कानून यानी जबरन मजहब तब्दीली कानून को वापस लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जुमेरात के रोज़ कर्नाटक काबीना ने स्कूली किताबों में भी कई तब्दीलियां करने को मंजूरी दे दी है। साबिक़ा BJP हुकूमत में जिन अबवाब को किताबों में शामिल किया गया था उन्हें हटाया जाएगा। हुकूमत ने स्कूलों में आइन की तमहीद को पढ़ाने भी लाजमी बना दिया है। किताबों से जहां हेडगेवार और सावरकर को हटाया जाएगा, वहीं नेहरू और अंबेडकर की एंट्री होगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर वाक़े एक कोचिंग सेंटर में ज़बरदस्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग आज दोपहर लगी जब कोचिंग सेंटर में तलबा पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आग बिजली के मीटर में लगी थी, जिससे पूरे कोचिंग सेंटर में धुआं भर गया। कई खौफजदा तलबा ने खिड़की से रस्सियों के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान 4 तालिब इल्म ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है दाखिल। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में एक शर्मसार करने वाला वाक़या आया पेश। दरअसल रुकन पार्लियामेंट लीडिया थोरपे ने पार्लियामेंट के अंदर रो रो कर बताया कि उनका ऐवान में जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खातून रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्लियामेंट में उनका जिस तरह जिनसी इस्तेहसाल हुआ है
उससे उन्हें महसूस हुआ है कि ये इमारत ख़वातीन के काम करने के लिए महफूज नहीं है। अपने खिताब के दौरान लीडिया कई मरतबा रोती हुई दिखाई दी और कहा कि उनके ऊपर गंदे तबसरे किए गए। एक बार सीढ़ी के पास उनको घेर लिया गया और गलत तरीके से छुआ गया। फ़लस्तीनी सदर जुमा 16 जून तक चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में होंगे, जहां वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क चीन के 5वें सरकारी दौरे पर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल में एक सदी की आलमी तब्दीलियों और नई पेशरफ्तों का सामना करते हुए चीन फ़लस्तीनी फ़रीक के साथ हम आहंगी और ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग ने मज़ीद कहा कि आज हम मुश्तरका तौर पर चीन फ़लस्तीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान करेंगे, जो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की तारीख़ में एक अहम संगमेल साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बातचीत से कबल चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फ़लस्तीनियों के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुक़ात कायम कर रहा है।